नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले पनेश्वर महतो को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बताते चले कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने अनुशासनहीनता के आरोप में रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पनेश्वर महतो और युवा मोर्चा जिला सचिव रोहित महतो को पार्टी से 3 माह के लिए निकाल दिया है। इस दौरान दोनों पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यह कार्रवाई एक पखवाड़े पूर्व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पनेश्वर महतो और युवा मोर्चा जिला सचिव रोहित कुमार महतो के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें दोनों एक दूसरे से असंसदीय भाषा और आर्थिक गतिविधियों के बाबत बातचीत कर रहे थे। जांच टीम ने विधानसभा के प्रत्याशी रहे पनेश्वर महतो और रोहित महतो की कार्यशैली गलत पाई। आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने के बाद रोहित कुमार महतो पर एक तरफा कार्रवाई हुई थी। इसके तहत 16 अप्रैल को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता सह संगठन महामंत्री के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ। इसके माध्यम से रोहित कुमार महतो को पदमुक्त करते हुए 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। इस दौरान रोहित के क्रियाकलापों से पार्टी की छवि धूमिल होने की बात कही गई थी। रोहित कुमार महतो के निष्कासन से संगठन का एक बड़ा धड़ा नाराज था। इसके डैमेज कंट्रोल में रोहित के निष्कासन को रद्द करते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दोनों नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। इस मामले में जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष संतोष टिडुआर ने कहा कि जेएलकेएम में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी के निर्धारित समय पर जांच रिपोर्ट केंद्रीय अध्यक्ष को भेज दिया था। इन दोनों के निष्कासन के बाद एक ऑडियो और वायरल हो रहा है। आइए पहले ध्यान से सुनिए वो वायरल ऑडियो, फिर फैसला आप पर कि क्या पार्टी ने सही किया या गलत। तो रोहित कुमार महतो जी, आप क्या कहना चाहिएगा? अभी जयराम महतो का एक लेटर हेड जारी हुआ जिसमें आप दोनों को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, हम तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जयराम भैया का जो भी डिसीजन आएगा उसके हम लोग साथ ही चल लेंगे, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। शुरू से यही चीज कह रहे हैं कि ये पार्टी स्टूडेंट का बनाया हुआ पार्टी है और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस पार्टी को बनाए हुए हैं, जो एक सपना लेके इस पार्टी में आए हुए थे कि झारखंड में एक बदलाव का जरूरत है। और इसी को लेके जो यूपीएससी बीपीएससी तैयारी कर रहे थे वो स्टूडेंट इस पार्टी में भागीदारी दिए और अपना चेहरा भी दिखाने का काम किए, जो कि कभी कोई पार्टी का वो बैनर तक नहीं ढोते थे, ना झंडा ढोते थे, लेकिन इस पार्टी में वो खुल के समर्थन किए और खुल के झंडा भी ढोए और खुल के बैनर पोस्टर भी लगाए। लेकिन जो वो जयराम दा शुरू में जो मोटिव के साथ आए थे कि नहीं, झारखंड को बदलना है और पढ़े लिखे युवाओं का सरकार बनाना है, पढ़े लिखे युवाओं सदन में जाएंगे, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा और यही चीज हम लोग को इस आंदोलन में लाने पे मजबूर कर दिया। और हम लोग को अंदर से लगने लगा कि देखिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा और इस मौका में यदि इस आंदोलन में आज हम लोग भागीदारी नहीं निभाते हैं तो आने वाला समय में हमारा जो जनरेशन है वो हमारे ऊपर सवाल करेगा कि आपके समय पे एक आंदोलन खड़ा हुआ था लेकिन आप उस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए और हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़े। इसलिए हम लोग इस पार्टी को खुल के समर्थन किए और खुल के इस आंदोलन को हर आंदोलन तो को पार्टी के विचार से आप अभी भी सहमत हैं? देखिए, पार्टी का विचार से हम लोग सहमत तो है, पार्टी का जो शुरू में जो मोटिव था उस विचार से सहमत है, लेकिन अभी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी को कुछ चंद लोग हाईजैक करने का कोशिश कर रहे हैं और इस पार्टी को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट इस पार्टी को बनाए हैं उस पार्टी को कोई चंद लोग खराब कर दे और उनका मेहनत को मतलब बर्बाद करने का काम करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ था पार्टी और जो मोटिव के साथ ये आया था कि पढ़े लिखे का हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी हमको ये नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने हमारे कैंडिडेट भी हैं उनके पास ना एक्सपीरियंस है ना एजुकेशन है। आप ही बताइए कि हम यदि पीएचडी कर रहे हैं तो 10th प्लस के नीचे, 10th पास 10th फेल के नीचे कैसे हम काम कर सकते हैं? आप ही बताइए। यदि मेरा कहना गलत है तो आप हमको गलत बोल सकते हैं, यदि पब्लिक का भी कहना गलत हो, मतलब इस
बात पे पब्लिक भी सोचती है कि नहीं ये सही है कि 10th फेल के नीचे हम काम नहीं कर सकते, तो वो सपोर्ट करेगी। अच्छा और अच्छा, लगता है रोहित रोहित जी, जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हुआ था और ऑडियो वायरल होने के तुरंत बाद आपको बिना जांच का हटा दिया गया था। फरजान खान पे आरोप लगता है तो उसके ऊपर जांच बैठता है, रजनी रवानी के ऊपर आरोप लगता है तो उसके ऊपर जांच बैठता है, लेकिन आपको तुरंत हटा दिया गया था और फिर उस चीज को वापस लेकर के आपको फिर से 3 महीना के लिए निलंबित कर दिया गया। तो क्या लगता है कि पार्टी का जो डिसीजन है वो डिसीजन स्ट्रांग नहीं है क्या? देखिए, ये तो जो हटाने का काम किया वो कैसे हटाया, कौन किया, वो तो ये लोग क्या क्या किया हम ऊपर तो नहीं जान सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि फिर से डिसीजन लिया गया, जयराम दा अपने लेटर पैड से अब लेटर जारी किए और हम लोग को निष्कासित करने का काम किए हैं। और उस समय तो कोई किसी तरह का जांच उच नहीं हुआ, डायरेक्ट निलंबित कर दिया। लेकिन उस निलंबित से कहीं न कहीं उनको ये तो पता चला कि जमीन में काम कोई करता है और नाम अभी मतलब नाम कोई लूट रहा है। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि जमीन में काम करने वाला जितना भी स्टूडेंट है, आज वो लोग को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। आज यदि हम तो एक मामूली कार्यकर्ता थे, लेकिन आज मामूली कार्यकर्ता होने के बावजूद आज आवाज उठाएं, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, तो आज मेरे साथ पूरा रामगढ़ जिला के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आज मेरे सपोर्ट में खड़ा हुए। क्यों? अच्छा, इसलिए सपोर्ट में खड़ा हो गए, समझ रहे हैं। तो क्या आप बेरोजगार पनेश्वर से अभी असहमत हैं या फिर ठीक है, अब ओके है, हटा दिया गया तो? नहीं नहीं नहीं, अभी भी हम मतलब वो उनके समर्थ में नहीं है। क्योंकि देखिए, हम यही चीज चाहेंगे कि ठीक है, हमको निकाल दिए हैं, हमको पूरा भी निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भैया झारखंड में बदलाव हो और स्टूडेंट लोग आगे आए और स्टूडेंट लोग लीडरशिप में हाथ बटाए, क्योंकि स्टूडेंट लोग लीडरशिप में बहुत कम ही आते हैं। और हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे जो रियल स्टूडेंट है, जो यूपीएससी बीपीएससी में एग्जाम लिखने का मतलब हैसियत रखते हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट लोग राजनीतिक में आए। क्योंकि आज हमको सीईओ, बड़ा बड़ा सीईओ और बीडीओ से फाइट करना है। यदि वो आईपीसी का धारा जानता है तो हमको सीआरपीसी का भी धारा आना चाहिए। वो संविधान का अनुच्छेद 19 जानता है तो हमको संविधान का 32 भी जानना चाहिए कि 32 क्या कहता है। जी। उस तरह से हमको लड़ना होगा। लेकिन आज हमारे जो लीडर है, जिनको आज जयराम दा लीडर बनाए हैं यहाँ पर लीडरशिप करने के लिए, हमको इनके पास ना नॉलेज और ना एक्सपीरियंस है, तो इनके साथ कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, यही चीज हम बता रहे हैं आपको, कैसे काम करें बताइए। जी जी, संतोष कुमार महतो जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके पूर्व प्रत्याशी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, कैसे इसको देखते हैं? को जोहार। पार्टी अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, इससे साबित होता है कि वो अनुशासन के मामले में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज बरतने वाले। हमने ये स्ट्रांग मैसेज दिया है, हमारी पार्टी ने यह दिखाया है कि वो हमारा प्रत्याशी हो या फिर किसी भी स्तर का पदाधिकारी हो, भाषा में संयम रखना जरूरी है, कार्यशैली में मर्यादा जरूरी है और अनुशासन से ऊपर कुछ नहीं है। आप पार्टी के छवि को नुकसान करेंगे तो आपके पद और आपके योगदान को ध्यान में रखते हुए जो सम्मान पूर्वक तरीके से निलंबन किया गया है, ऐसा कार्रवाई हमेशा किया जाएगा। और साथ ही साथ पार्टी ने यह जो संदेश दिया है, ये दूसरे पार्टियों के लिए भी अनुकरणीय है कि अगर आपके कार्यकर्ता या पदाधिकारी किसी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या आपसी सद्भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी शैली से मर्यादा का भंग करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पार्टी का जो डिसीजन अथॉरिटी है वो थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा कम लगता है, इसलिए क्योंकि रोहित कुमार महतो को आपने तुरंत, जब ऑडियो वायरल हुआ तो तुरंत से सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद में फिर से जांच कमेटी बैठाया गया, फिर से उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है कि मतलब स्ट्रांगनेस नहीं दिखा रहा आपका पार्टी का जो डिसीजन अथॉरिटी है। आधिकारिक तौर पे हम आपके बातचीत को स्वीकार भी करते हैं। उसका वजह यह है कि हमारी पार्टी नई है। पार्टी का संविधान, पार्टी का जो वैधानिक कार्यशैली है, उसका हमें कोई पहले से आभास या जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कोई कदम उठाते हैं और लोगों का फीडबैक आता है, जानकार लोग जब हमें बताते हैं कि इस तरीके का प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको निसंकोच रूप से स्वीकारते हैं और उस गलती को दोबारा हम लोग नहीं दोहराएं, इसका हमारा हमेशा प्रयास रहता है। हम लोग नए लोग हैं, नई पार्टी है, तो थोड़ा हमें सीखने में समय लग रहा है, लेकिन हमें सीखने से कोई परहेज नहीं है।
लेकिन 70,000 जनता ने आपको वोट दिया है और जयराम जी का जैसा कि आदेश है कि जनता दरबार ला के लोगों की समस्या का निदान करना है, तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रत्याशी को ही हटा दिया गया तो ऐसी परिस्थिति में कौन समस्या का समाधान करेंगे? नहीं, जनता दरबार लगाने के लिए तमाम स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं और प्रमुख चेहरे हैं जो अपने स्तर से काम करते हुए लोगों की समस्याएं सुलझा सकते हैं। तो उन सभी के द्वारा जनता दरबार लगाना है। इसीलिए प्रत्याशी को अगर 3 महीने के लिए निलंबित भी किया गया है तो उससे पार्टी के गतिविधि में कोई फर्क न पड़े, इसका हम लोग पार्टी में सभी लोग कमजोरी मिलकर प्रयास करेंगे। रामगढ़ जेल के हम पार्टी को कमजोरी महसूस होगा बेरोजगार पन्नेसर का कमी होने से? देखिए, हर सदस्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम रूप से पार्टी में टाइगर जयराम महतो की भावना का मूलतः काम चलता है और उन्हीं की भावना से प्रभावित होकर और मोटिवेट होकर हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी कमी 3 महीने तक न खले। बाकी सदस्य चाहे जिस स्तर के हों, उनका आने जाने से पार्टी को प्रभाव तो पड़ता ही है। तो सुन लिया आपने क्या है आरोपियों का पक्ष। अब आप सभी दर्शकगण अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें कि क्या पार्टी का फैसला सही है या फिर इससे भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए, या पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए इतनी सजा काफी है। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथियों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके भी ख्याल को जाना जा सके। धन्यवाद।